Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus. Online lectures. This is the online lecture of grade 9 and the subject is maths. Unit number 5. Exercise 5.1 and this is the first lecture of this exercise. Now we will do the unit number 5. First of all students, open your books and your classwork registers and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now, I will tell you about factorization. On page number 98, the topic is factorization. If a polynomial p of x can be expressed as p of x equal g of x into h of x, then each of the polynomial g of x and h of x is called a factor of p of x. अब आपके पास एक पॉलिनोमियल है, अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं g of x मल्टीप्लाई h of x, तब वो जो g of x है या h of x है वो हमारे पास उसका फैक्टर होगा. क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप 8 लेते हैं, 8 को मैं कहती हूँ कि मेरे पास 8 नंबर है, तो 8 इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई 2. कि मैंने 8 को कैसे मेरे पास 8 आता है कि मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 8 आता है. तो वो जो 4 और 8 है वो मेरे पास क्या है, ये देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने कहा कि जो 8 है मेरे पास आता है 4 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, तो इसी तरह मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास p ऑफ x क्या होगा 8 और 4 मेरे पास क्या होगा g ऑफ x और h ऑफ x मेरे पास क्या हो जाएगा 2. मतलब अब मैं 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर वो आ जाता है p ऑफ x, वो फंक्शन आ जाएगा. अब यहाँ पर मेरे पास ये सिंपल नंबर्स लिए, हम पॉलिनोमियल की बात करें लेकिन मैंने आपको एग्जांपल जो है वो नंबर से दी है. तो अब आपको पता है कि ये जो 4 और 2 है ये फैक्टर्स हैं 8 के. ठीक है, तो इसी तरह से वो ये कह रही है कि जब आप p ऑफ x के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होगा g ऑफ x और h ऑफ x, ये दोनों क्या होंगे p ऑफ x के फैक्टर्स होंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट वो आगे कहते हैं फॉर इंस्टेंट इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है वो ये होती है ए बी प्लस ए सी इक्वल किसके होते हैं कि आप एक बार ए को जो है वो बी के साथ आपने वो से सेपरेट कर लिया, आपने जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले ली. मैंने यहाँ पे क्या किया कि ए को कॉमन ले लिया क्योंकि ए जो है वो ए बी के साथ भी है और ए सी के साथ भी है. मैंने ए जो है वो दोनों में से कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा बी प्लस सी. ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ए एंड बी प्लस सी आर फैक्टर्स ऑफ ए बी प्लस ए सी. When a polynomial has been written as a product consisting only of prime factors, then it is said to be factored polynomial completely. अब वो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो उस प्रोडक्ट में लिखा गया होगा ये उनके प्राइम फैक्टर्स होंगे तो वो हमारे पास क्या है कम्प्लीटली फैक्टर्ड हो गया हुआ है. अब ए पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी. अब ये फर्स्ट टाइप है फैक्टराइजेशन, इसमें क्या है कि के हमारे पास कॉमन है और वो हम लोगों ने क्या करना है कि बाकी टर्म में से निकाल लेंगे के ए प्लस के बी प्लस के सी. अब इसमें से हम क्या करेंगे, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ. एग्जांपल नंबर 1 है आपकी बुक पे, फैक्टराइज 5a माइनस 5b प्लस 5c. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो कॉमन है तीनों में. तो आप क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लें, ब्रैकेट लगाएं तो फिर पहले में क्या बच जाएगा हमारे पास a, फिर माइनस साइन, देन b, फिर प्लस, देन हमारे पास क्या बच जाएगा c. तो ये हमारे पास ये क्या फैक्टराइज हो गया. इसके बाद जो है कोई भी टर्म या कोई भी चीज़ जो है नंबर कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिंपल फैक्टराइज हो गया कंप्लीटली. अब नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज 5.1
क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, फैक्टराइज करना है आपने 2ab माइनस 4abx प्लस 2abd। अब फैक्टराइज का मतलब कि आपके पास जो भी कॉमन निकल रहे हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर्स हैं, वो आप इनमें से कॉमन ले लें। अब आप इनमें देख सकते हैं कि जो 2 है वो कॉमन है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। 2ab में देखें, 2ab, यहाँ से आप देखें, यहाँ पे आपके पास 4abx है और यहाँ पे आपके पास 2abd है। अब इन तीनों में आप देखें तो एक तो 2 कॉमन है, 2 तीनों में है, ये 4 है तो 4 हमारे पास कैसे आता है, 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब मैं 2 को कॉमन ले लूँगी। उसके बाद देखें a इसमें भी है, a इधर भी है, a इधर भी है, मतलब a जो है वो तीनों में है, a भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। फिर b देखें, b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, b भी कॉमन आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा तीनों में, 2ab। नेक्स्ट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी x नहीं है, और d भी जस्ट थर्ड वाले में है, बाकियों में नहीं है। तो कॉमन हमारे पास सिर्फ ये आएगा 2ab। चलें, मैंने कहा कि मेरे पास कॉमन क्या आ गया है, 2ab। अब इसमें से जो बाकी रिमेनिंग रह गए हैं उनको आप लिख लें। पीछे आपके पास रह गया c माइनस देन 2x देन प्लस d, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 पार्ट है आपके पास। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 3 है। माइनस 3x स्क्वेयर वाई माइनस 3x प्लस 9x वाई स्क्वेयर। अब इसमें से आपने देखना कि कॉमन क्या है। अब इसमें कॉमन देखें, जो 3 है वो तीनों में है, इट्स मीन 3 हमारे पास कॉमन है। और x देखें, x भी तीनों में है। x स्क्वेयर हम नहीं ले सकते क्योंकि x स्क्वेयर जो है वो फर्स्ट वाले में है, सेकंड और थर्ड में हमारे पास जस्ट x है। इसी तरह से y क्या कॉमन होगा, नो क्योंकि y देखें सेकंड वाले में नहीं है, सेकंड में तो हमारे पास जस्ट माइनस 3x है, तो इसलिए y हमारे पास कॉमन नहीं होगा। तो हम क्या कॉमन लेंगे, 3x। मैंने क्या किया है, और माइनस साइन हम साथ में कॉमन ले लेंगे तो माइनस हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। मैंने माइनस 3x कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, x और y। फिर माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये क्या बच जाएगा, प्लस, और 3x कॉमन लिया तो 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे प्लस था तो हमारे पास माइनस बन जाएगा, और 9 था, 3 को 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 9 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 3 आता है। तो रिमेनिंग नंबर क्या रह जाएगा, 3। x हम कॉमन ले चुके हैं और y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 2xy क्यूब एंड ब्रैकेट में आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर, ब्रैकेट में आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5। अब आपने क्या करना है, जो आपको कॉमन लग रहा है वो आप कॉमन ले लें। तो इसमें स्टूडेंट्स इजीली आपको नज़र आ रहा है कि कॉमन आपके पास क्या है, जी। इसमें आप क्या करेंगे कि आपके पास 2xy स्क्वायर वो आपने कॉमन आपके पास है, और उसके बाद आपने क्या किया है कि फर्स्ट में मैं आपको ये बता देती हूँ ये आपने कैसे किए। देखें, आपके पास x स्क्वायर प्लस 5, ये तो दोनों में फैक्टर था ना, ये पूरा ही कॉमन आ जाएगा। ये पूरी चीज़ जो है ये दोनों में कॉमन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या था, 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्वायर। इसमें देखें 2 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, x कॉमन है, और यहाँ पे ये देखिए y स्क्वायर कॉमन है, y क्यूब नहीं है। तो मैंने कॉमन क्या ले लिया, 2xy स्क्वायर। तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे, पीछे एक y एंड प्लस यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो पीछे क्या रह जाएगा, 4। तो यही आंसर आपका यहाँ लिखा हुआ है कि 2xy स्क्वायर एंड देन आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5 वो ये वाला, एंड देन y प्लस 4 ये वाला, ठीक है। इस तरह से ये कॉमन निकलेगा और ये आंसर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 98 पे बी है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ax प्लस ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। इस तरह की जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा उसमें आपने कैसे कॉमन लेना है, कैसे फैक्टराइज करना है। वी कैन राइट ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, आप ई का ले लें, यहाँ पे उन्होंने ई वाला फैक्टर ले लिया है। ए सी प्लस ए डी, जहाँ पे ए कॉमन है मैं ए को कॉमन ले लूँगी, और जहाँ पे मेरे पास बी कॉमन है मैं बी को कॉमन ले लूँगी। मतलब मेरे पास जोन से नंबर्स कॉमन आ रहे होंगे मैं उनकी टर्म्स को जो है वो इकट्ठे लिख दूँगी। आपने ये काम अपने ग्रेड 8 के चैप्टर में भी किया हुआ है, 6 में किया हुआ है, तो आपको आइडिया होगा कि आपने ये फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है। तो ये देखें, इन दोनों में ए कॉमन था, मैंने ए कॉमन ले लिया और सी प्लस डी, और सेकंड वाले में देखें तो हमारे पास बी कॉमन था तो मैंने सी प्लस डी ले लिया। यहाँ पे ई आ जाएगा, आप ई लिख सकते हैं। अगर आप ई नंबर ले रहे हैं, सॉरी वेरिएबल ले रहे हैं, तो आप नीचे यहाँ पे ई लिख देंगे, अदरवाइज आप सी लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और बाद में आप उनको दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दें, ए बी प्लस सी डी, ए प्लस बी और सी डी। फॉर एक्सप्लेनेशन कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू अब एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फैक्टराइज 3x माइनस 3a प्लस xy माइनस ay। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए 3x और किस टर्म में हमारे पास x है जी, ये थर्ड वाली, तो मैं 3x प्लस xy रीग्रुप कर लेते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं। मैंने कहा 3x प्लस एक्स वाई, और सेकेंड मेरे पास आ गई माइनस 3a माइनस ए वाई। अब इन दोनों में से मैंने क्या किया, पहले वालों में से मैंने x कॉमन ले लिया। जब मैंने x कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास क्या बच गया, 3 प्लस वाई। देन मैंने माइनस a कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस a कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास प्लस साइन चला जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, 3 प्लस वाई। और फिर मैं उन दोनों को कंबाइन करके लिख लूँगी मल्टीप्लिकेशन में, 3 प्लस वाई, और फिर ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गया, और x माइनस वाई जो मेरे पास रिमेनिंग फैक्टर्स बचेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब इसमें आप देखें, ये आपके पास ऑलरेडी जो है वो अरेंज फॉर्म में, अगर आप इसको अरेंज करना भी चाहें तो आप अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे देखें कि 5ax माइनस 3ay, ये चीज़ें दोनों कॉमन थी, और फिर नेक्स्ट आपके पास क्या था, माइनस 5bx प्लस 3by। मैं फर्स्ट वाले में से क्या करती हूँ, a को कॉमन ले लेती हूँ। मैंने a कॉमन लिया तो पीछे मेरे पास क्या बच गया, 5x माइनस 3y। फिर मैंने माइनस b कॉमन लिया तो पीछे मेरे पास रह गया 5x माइनस 3y। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके पास कॉमन फैक्टर है वो दोनों में सेम होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब ही क्या होता है कि वो कॉमन है, सेम होगा, ठीक है। तो अब जो कॉमन फैक्टर मेरे पास आया है वो मैं लिखूंगी पहले 5x माइनस 3y, एंड सेकेंडली जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, a माइनस b। ये आपके पास आंसर आ जाए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू जी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, सॉरी वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर इंटू एक्स। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसा करते हैं कि हम अंदर जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने एक्स स्क्वेयर जी माइनस वाई स्क्वेयर जी प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जी स्क्वेयर। अब इसमें से देखें आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लें। इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। अरेंज में क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर जी माइनस एक्स जी स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर जी। अब कॉमन ले लें। फर्स्ट में से मैं क्या करती हूँ, मैं एक्स जी को कॉमन ले लेती हूँ। जब मैंने एक्स जी को कॉमन लिया तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वेयर था, एक एक्स हमारे पास कॉमन आ गया और जेड साथ में कॉमन ले लिया, एक्स माइनस जी। उसके बाद मेरे पास है प्लस वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर के बाद रिमेनिंग मेरे पास क्या रहेगा, एक्स माइनस जी। अब जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जी। ये मेरे पास कॉमन फैक्टर है, इसको मैं लिख लूँगी। और सेकेंडली जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या है, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
Now students, you have a homework. First of all, open your diary. Write down date and your subject, and the subject is maths, and then write down your diary. And what's your diary? Your diary is short questions. Solve question number 1 and 2 from exercise 5.1. And you have to do these questions on your maths class homework registers. This is your homework. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.